जो हमने अभी तक प्रभाववाद और मानने के संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें ये जाना है कि प्रभाववादी चित्रकारों का क्या उद्देश्य था, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने विषय के महत्व को कम कर दिया चित्रण में, अर्थ सार के महत्व को कम कर दिया अपने चित्रों में, और वह दैनंदिन विषय मतलब जो सामान्य जीवन में घटने वाली घटनाओं या फिर किसी भी दृश्य को सौंदर्य की दृष्टि से वह चित्रित करने लगे। उनके लिए कोई भी वस्तु, आकार या दृश्य उनके चित्रण का विषय बन जाता था, जबकि पहले किसी भी धर्म से संबंधित या कोई बड़ी घटना या राजाओं से संबंधित या फिर कोई फैंटेसी या कोई कहानी, उन चित्रों को बनाने के पीछे उनका हाथ होता था। और इसके स्थान पर अब कलाकार स्वतंत्र होकर अपने विचारों को चित्रों में अभिव्यक्त करने लगा, और किसी भी दृश्य को एक ही दृश्य जो है वो उनके लिए भिन्न भिन्न चित्रों का रूप में काम कर सकता था। जैसे कोई यथार्थ दृश्य, कोई प्रकृति दृश्य, या फिर कोई भी घटना, ऐसी घटना जो सामान्य है और उसके पीछे कोई कहानी या कोई विचार होना महत्वपूर्ण नहीं रहा, और वो केवल उनको सौंदर्य की दृष्टि से चित्रित करने लग गए। तो अभी तक हमने ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि उनके चित्रण के सिद्धांत क्या थे। प्रभाववाद के चित्रकार या प्रभाववादी चित्रकार दृष्टिगत वस्तु के नैसर्गिक रूप की सादृश्यता को महत्व नहीं देते थे, अर्थात जो दृश्य जो उनको दिखाई दे रहा था उसको वैसा का वैसा बनाने का प्रयास नहीं करते थे, उसके अंदर वही सादृश्यता लाने की कोशिश नहीं करते थे जैसा वह दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम किसी भी दृश्य की फ़ोटो होती है, उस फ़ोटो को हम हूबहू वैसा ही पाते हैं जैसी वो जिस दृश्य की फ़ोटो होती है, किंतु चित्रण के अंतर्गत उन्होंने दृश्य को बनाते ज़रूर थे, उसके सामने बैठकर बनाते थे, उसमें जो मुख्य मुख्य बातें होती थी या तत्व होते थे उनको भी चित्रित करते थे, परंतु ज़रूरी नहीं है कि उसको हूबहू फोटोग्राफिक बनाने का वह प्रयास करें। उनका उद्देश्य समस्त वस्तु संयोजन के परिवेश तथा प्रकाश को चित्र में अंकित करना था। इस प्रकार काल परिवर्तन के साथ वही वस्तु संयोजन इन चित्रकारों के लिए भिन्न चित्र का विषय बन जाता था। मतलब इनका जो उद्देश्य होता था वह वस्तु संयोजन के परिवेश तथा प्रकाश को चित्र में अंकित, मुख्य रूप से इन्होंने जो दृश्य के ऊपर प्रकाश का प्रभाव होता है और उसको चित्रित करना इनका एक प्रमुख उद्देश्य हुआ। और जो वस्तु संयोजन के परिवेश मतलब जो वातावरण, एनवायरनमेंट, जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं या वातावरण की बात करते हैं तो जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उसके अतिरिक्त कुछ ऐसी बातें होती हैं या तत्व होते हैं जो हमें भौतिक रूप से दिखाई नहीं देते। जैसे अगर हम सुबह
का दृश्य देखें तो उसके अंदर जो प्रकाश है, जो हवा की नमी है, जो ठंडक है, वो हमें महसूस होती है। दिन के दृश्य में जो धूप की तेज़ी है, जो गर्मी है, जो चमक है, वो भी हमें महसूस होती है। दिखाई देने में भी कुछ परिवर्तन आता है, परंतु वो वातावरण जैसे संध्या काल में शाम के समय पूरा जो दृश्य है वो लालिमा लिए हुए होता है, और वह जो वातावरण है वो सूरज की जो लालिमा है वो दृश्य के सभी तत्वों पर, सभी आकारों पर, सभी वस्तुओं पर आ रही होती है। इसी को हम वातावरण या परिवेश बोलते हैं। तो जो प्रकाश का चित्र के ऊपर प्रभाव होता था, जो वातावरण होता था, उसको चित्रित करना इनका मुख्य उद्देश्य हुआ, और इसी कारण से एक ही दृश्य उनके लिए भिन्न भिन्न चित्र का उद्देश्य बन जाता था। जैसे अगर हम कोई प्रकृति दृश्य की बात करें तो कलाकार सुबह पहुंच जाता था उस दृश्य को बनाने के लिए, और सुबह का दृश्य उसके लिए एक चित्र होता था, दिन का दृश्य उसके लिए दूसरा चित्र होता था, और शाम का दृश्य उसके लिए तीसरा चित्र हो सकता था। और इसी तरह रात होने के बाद जो दृश्य, जो लाइटें, जो धुंधला अंधकार में वातावरण, वह भी उनके लिए एक भिन्न चित्र का उद्देश्य या दृश्य या विषय बन जाता था। तो इसी प्रकार उन्होंने काल परिवर्तन के साथ वही वस्तु संयोजन या दृश्य उनके लिए भिन्न चित्र का विषय बन जाता था। इन चित्रकारों को परिवर्तन होते हुए परिवेश तथा प्रकाश के कारण एक ही वृक्ष हरा, पीला, लाल, जामुनी आदि परिवर्तित स्वरूप में दृष्टिगत गोचर होता था। मतलब एक ही वस्तु, या जैसे एक वृक्ष है तो सुबह जो उसके सूर्योदय के समय उसका रंग अलग होगा, दिन के समय उसका रंग अलग होगा, संध्या काल में उसका रंग अलग होगा, और रात्रि के समय उसका रंग अलग होगा। तो इसी वजह से इसमें भिन्न भिन्न रंगों का वर्णन किया है कि एक ही वृक्ष हरा, पीला, लाल, जामुनी आदि परिवर्तित स्वरूप में दृष्टिगोचर होता था। वे इस परिवर्तन को चित्रित करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखते थे। इस कारण चित्रकार प्रत्येक वस्तु तथा उसकी बनावट और बारीकियों को महत्व नहीं देते थे। यहाँ यह बात स्पष्ट की जा रही है कि चित्र की बारीकियों कि वहाँ पेड़ है, पेड़ के ऊपर टहनी है, टहनी के ऊपर एक पत्ता लगा हुआ है, दूसरी टहनी पे 4 पत्ते लगे हुए हैं, उसकी बजाय समस्त चित्र का प्रभाव या समग्रता की दृष्टि से हम देखें तो हमें पेड़ पर पत्तियां नज़र नहीं आती। अगर हम उसको देखते हैं तो हमें वो पूरा एक वृक्ष नज़र आता है। तो वृक्ष के ऊपर ढेरों पत्तियां होती हैं, और ढेरों पत्तियां मिलकर एक रंगों का पुंज, गुच्छा या एक धब्बा या एक क्षेत्र बनाता है। उस क्षेत्र को रंगों की दृष्टि से वह रंग एक रंग के रूप में, या जो रंग उन्हें नज़र आ रहा था उस रूप में वो उसको बनाते थे, ना कि उसको उसकी बारीकियों को इस तरह से कि वह जो दृश्य है वह हमें उसका वातावरण के स्थान पर उसकी बारीकियाँ, उसकी एक एक पत्ती, एक एक तिनका हम बनाने में लग जाएं। वह चित्रकार समग्रता के दृष्टि से उसको व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए बनाते थे। इस कारण यह चित्रकार
प्रत्येक वस्तु तथा उसकी बनावट और बारीकियों को महत्व नहीं देते थे। इस प्रकार एक बार देखने से समस्त दृश्य चाक्षुष प्रभाव का चित्रण ही इनका मुख्य उद्देश्य था। फलस्वरूप प्रभाववाद ने वस्तु निरपेक्षता की ओर कला को विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने जड़ वास्तविकता में केवल प्रकाश तथा परिवेश जनित प्रभाव का चाक्षुष प्रभाव ही ग्रहण किया था। तो इसमें जो दृश्य का जो प्रभाव हमारे नेत्रों के ऊपर पड़ता था, प्रकाश का जो प्रभाव दृश्य पे पड़ता और उसका प्रभाव जो हमारे नेत्रों के ऊपर, आँखों के ऊपर पड़ता था, उसी को ये चित्रित करने का उद्देश्य इनका रहता था। और धीरे धीरे जो कला है वो आकृति मूलक होने के स्थान पर वस्तु निरपेक्षता की ओर बढ़ गई। रंगों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। प्रकाश का प्रभाव चित्रित करना महत्वपूर्ण हो गया। चित्र की बारीकी को हम जो प्रभाववादी चित्रकार थे वो धीरे धीरे उसको कम करते चले गए। तो इस प्रकार से दो तरह से प्रभाववादी चित्रकारों ने अपने चित्रण में परिवर्तन लाए। एक तो विषय की उपयोगिता या विषय का महत्व कम कर दिया। कोई भी दृश्य वह चित्र बनाते थे और एक ही दृश्य को कई बार पेंट करते थे। सुबह का दृश्य अलग, दिन का अलग, सांझ का अलग, रात्रि का अलग। तो एक ही जो वस्तु या विषय, उनके लिए भिन्न भिन्न चित्रों का उद्देश्य हो जाता था। और दूसरा, रंगों को इस तरह से करते थे रंगों का प्रभाव, जो दृश्य का प्रभाव है वो संपूर्ण चित्र के ऊपर जो रंगों के रूप में निखर के आता था उसको वह चित्रित करते थे। तो ये तो हमने बात की प्रभाववादी कलाकारों के बारे में। और जो माने थे वो प्रभाववादी कलाकारों के एक तरह से शुरुआती कलाकार के रूप में हम उनको ले सकते हैं। हालांकि उनको हम पूर्ण रूप से प्रभाववादी चित्रकार नहीं मानते। उन्होंने प्रभाववादी चित्रकारों को प्रोत्साहन दिया, उनके साथ रहे, उनको कुछ निर्देश भी दिए। कुछ उनके चित्र जो हैं वो प्रभाववादी चित्र के रूप में हम उनको ले सकते हैं। तो अब हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।